ओम नमस्ते जी। 20वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक हैं। पुस्तक प्रकाशन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। विगत 2 श्रव्य कणिकाओं से एक विषय उठाया गया है। जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना क्या निश्चित होती है? पूर्व जन्म के कर्मों का फलित होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस पर मार्गदर्शन कीजिए। तो पर्याप्त बातें इस पर हमने 2 श्रव्य कणिकाओं में सुनी। अब आगे यह बात आ रही है, किसी भी घटना का विश्लेषण करते समय यह ध्यान देना है कि जो दुख मिल रहा है वो न्याय से मिल रहा है या अन्याय से। कसौटी याद रखिए, यदि न्याय से दुख मिल रहा है तो कर्मफल माना जाएगा, और अन्याय से मिल रहा है तो वह कर्मफल कतई नहीं है। सेठ के यहाँ चोरी हुई, वह अन्याय से उसको दुख दिया गया, यह कर्मफल नहीं था। चोर पकड़ा गया, चोरी करने के बाद उसको 6 माह की जेल होगी या 1 वर्ष की जेल हुई। यह क्या हुआ? यह न्याय हुआ। जो न्याय है वो कर्मफल है। जिसने चोरी की उसको जेल हुई, दूसरे ने चोरी नहीं की उसको जेल नहीं हुई। चोरी की किसी और ने, लेकिन जेल में गया कोई दूसरा, तो इसको अन्याय कहेंगे। ऐसे भी किस्से बहुत आते हैं। एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया और वह 20 साल तक नहीं पकड़ा गया, खुला घूमता रहा। 20 साल बाद हत्या की एक और घटना हुई और इस बार हत्या किसी दूसरे ने की तथा यह निर्दोष होते हुए भी पकड़ा गया। न्यायाधीश ने उसको जेल में जेल कर दी कि वह हत्यारा है। इस पर लोगों ने कहा इसको 20 साल पहले वाली घटना का दंड अब मिला है। यह भी बिल्कुल झूठ बात है। पहले 20 साल वाली घटना में वो दोषी था, तब उसको कर्म का दंड नहीं मिला। अब दूसरी घटना में वो दोषी नहीं था, निर्दोष होने पर भी उसको दंड मिला। जबरदस्ती उसको जेल हो गई। दोनों जगह गलत हुआ। यह पिछली हत्या का दंड यानी कर्मफल नहीं है, वो मामला अलग था, यह मामला अलग है। वहां मरने वाला कोई और था, यहां मरने वाला कोई और है। 2 अलग अलग केसेस हैं। अब छठा नियम बताते हैं, यदि कर्म करें तो फल अवश्य मिलेगा। उसमें छूट छाट कुछ नहीं होगी। जो कर्म है उस कर्म को देखिए, उस कर्म का फल देखिए, उस कर्म का फल से संबंध जोड़कर देखिए कि उस व्यक्ति को जो दंड मिल रहा है वो उस कर्म से संबंधित है भी या नहीं। यदि कर्म से संबंधित है और ठीक न्याय से फल मिल रहा है तब तो है वह कर्मफल। जो कर्मफल के नियम हैं वो लागू कीजिएगा। अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा फल। और बुरे कर्म का कैसा फल? बुरा फल। और कर्म ही नहीं करे तो कोई फल नहीं। अब इसने यहां दूसरी घटना में कर्म तो किया ही नहीं, तो फल किस बात का? 7वां नियम समझ लीजिए, पहले कर्म बाद में फल। उस खूनी व्यक्ति का कर्मफल दंड न दिया जाने से जमा हो गया। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, प्रकरण अदालत नहीं पहुंचा, इसलिए उसको दंड नहीं मिला। अब या तो न्यायाधीश 20 साल पहले वाली फाइल खोले, उसकी फिर से रिसर्च हो कि 20 साल पहले जो हत्या हुई थी उसका हत्यारा कौन है, और ढूंढ ढांड के उसी केस का दंड उसको दे दिया जाए, तब तो ठीक है। पर यहाँ तो केस किसी और का चल रहा था और दंड उसे मिल रहा है, उसका तो केस चल ही नहीं रहा है। जिन घटनाओं का दंड यहाँ न्यायाधीश और सरकार ने नहीं दिया, नहीं दे पाए, पकड़ में नहीं आए, वो व्यक्ति के खाते में जमा रहेंगे। उनका फल ईश्वर अंत में देगा। इस प्रकार से न्याय अन्याय को समझना चाहिए। आगे 47वीं शंका उठा रहे हैं कि जीवात्मा भविष्य में जो विचार करेंगे उसका ज्ञान ईश्वर को पहले से हो सकता है या नहीं। इसका समाधान किया गया, यह तो ईश्वर को पता है कि चुपचाप खाली तो कोई जीवात्मा बैठता नहीं। भविष्य में वो कुछ तो सोच विचार करेगा। किस किस तरह के विचार जीवात्मा कर सकते हैं, जीवात्माओं की घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया क्या क्या सोच हो सकती है,
वो पूरी सूची भगवान के पास पहले से विद्यमान है। यह कभी नहीं हो सकता कि जीवात्मा ऐसा कोई विचार कर डाले जिसे जानकर भगवान को बड़ा आश्चर्य हो कि अच्छा, इस जीव ऐसा भी सोच सकता है, यह तो आज ही पता चला। ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवात्मा कोई ऐसा विचार या कार्य कर डाले जो ईश्वर के लिए नया हो। जीवात्मा कुछ भी विचारे, उसकी A to Z पूरी लिस्ट भगवान के पास है, उसकी जानकारी में है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। गॉड इज ओमनिशिएंट। अब खास समझने की बात यह है कि यह पहले से तयशुदा यानी प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन जीवात्मा कब क्या सोचेगा। इसलिए ईश्वर को यह पहले से पता नहीं। जीवात्मा को कुछ भी सोचे उसकी स्वतंत्रता है, पर वो जो भी सोचेगा भगवान की लिस्ट में जरूर होगा और उससे बाहर नहीं सोच सकता। जीवात्मा की पूरी क्षमता ईश्वर को पहले से पता है। अब 48वीं शंका है, मनुष्य ने इतने आविष्कार किए हैं, क्या ईश्वर यह पहले से जानता था या वह आश्चर्य करता है? इसका समाधान किया जा रहा है, मनुष्य क्या कर सकता है यह ईश्वर पहले से जानता है। मनुष्य के किसी काम से ईश्वर को आश्चर्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य ने ट्रैक्टर का आविष्कार कर खेती करना शुरू किया तो यह बात ईश्वर पहले से जानता था, परंतु ईश्वर यह भी जानता था कि हल से खेती करने में ज्यादा फायदा होगा और ट्रैक्टर से कम। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके पास अच्छे बुरे कर्मों की पूरी सूची है। मनुष्य या जीवकृत कोई भी कर्म ईश्वर के लिए नया नहीं है। ईश्वर हमेशा अच्छा काम करने के लिए कहता है, कठिनाइयों से बचने के लिए उपदेश देता है। वह जानता है कि लोग चोरी, डकैती, लूटमार, शोषण, अन्याय करेंगे, पर फिर भी ईश्वर सृष्टि बनाता है और सुझाव भी देता है। वह अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भी बता देता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की बात माने या न माने। यदि वह नहीं मानता तो उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे 49वीं श्रव्य कणिका है, ईश्वर के ज्ञान में केवल आवृत्ति रहती है। सर्वज्ञ ईश्वर को इसकी क्या आवश्यकता है? इस शंका का समाधान किया जा रहा है, एक व्यक्ति ने चोरी की और उसके अकाउंट में केवल इतना लिखा जाएगा कि इसने चोरी की। ईश्वर केवल यह आवृत्ति करता है कि इसने चोरी की। ईश्वर को पता है कि मनुष्य चोरी कर सकता है। चोरी के कर्म की आपके कर्मफल के खाते यानी अकाउंट में एंट्री दर्ज करने की आवश्यकता है। जीव द्वारा दान किया जाना ईश्वर के लिए कोई नया कर्म नहीं है। जब कोई व्यक्ति दान देता है तो ईश्वर दान की कर्मरूपी आवृत्ति करता है। इस व्यक्ति ने दान दिया, चलो इसके अकाउंट में इस काम की एंट्री करो, बस इतना ही। एंट्री करने के लिए उसको आवृत्ति करनी होती है और कोई कारण नहीं है। ईश्वर चेतन तत्व है। जब चेतन तत्व के सामने कोई कर्म होता है तब वह उसको देख या जानकर कुछ न कुछ विचार करता ही है। यदि वह कर्म उसकी जानकारी में पहले से हो तो उसे ज्ञान की आवृत्ति कहते हैं, और यदि नई जानकारी हो तो उसे ज्ञान में वृद्धि कहते हैं। ईश्वर के लिए जीवकृत कोई भी कर्म नया तो है नहीं, इसलिए जीवकृत कर्मों को जानकर ईश्वर के ज्ञान की आवृत्ति होती रहती है। यह आवृत्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना ईश्वर कर्मों का हिसाब ठीक से रखना और न्यायपूर्वक कर्मों का ठीक ठीक फल देना नहीं कर पाएगा। इसीलिए ईश्वर के ज्ञान की आवृत्ति होती रहती है। 50वीं शंका है, क्या कोई हमारा भविष्य फल बता सकता है? ये थोड़ा विस्तृत मामला है, तो इसका हम अगली श्रव्य कणिका में आपको समाधान करेंगे। आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।